ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। तो सत्यता की सभ्यता का मतलब क्या है? उत्तर है, सभ्यता का अर्थ है संस्कार। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है वो सत्यता का है। ये हमारे ये साते सात गुण वो नेचुरल होते हैं। तो जब ये गुण एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे में नेचुरल ही हर बात में सत्यता महसूस होती है। ये ज्ञान हमारे रग रग में भर जाता है। चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये ज्ञान प्रकट होता है। माना हमारे संस्कार बनकर व्यक्तित्व में आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ जो है वो ऐसा करना है, हर चीज को समझना है, समझकर पढ़ना है, पढ़कर या सुनकर समझना है, समझकर उसको बुद्धि में धारण करना है। और फिर जब बुद्धि में धारण हो जाएगा तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देगा, क्योंकि हमारे संस्कार बन जाएंगे। और ये सारा पुरुषार्थ ही इसके लिए है, देवी संस्कार धारण करने हैं ना, जो सर्वगुण संपन्न, सोडेकड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये सब जो भी देवताओं का गायन पूजन है होता है, वो चीज हमें यहाँ ही प्रैक्टिकल करनी है। तब हमारे संस्कार बनकर सतयुग में हम उस संस्कार से देवताई रूप में जन्म ले सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, उसको जीवन में धारण करना है। 1-2 घंटे के योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बनने हैं, ब्राह्मण जीवन बनाना है। तो इसीलिए ये सारी विधि हमने बताई है, वो इसीलिए है कि हमारी जो अवस्था है वो इतनी अच्छी हो जाए कि गृहस्थ में रहते भी सबके साथ रहकर, सब कुछ यूज करके, सबके साथ हिसाब किताब चुकतू कर नए अच्छे संस्कार बनाना, दुआएं प्राप्त करना, ये सब हमें ये ज्ञान से जीवन में धारण कर करना है। हमारी भले कुछ कितना भी घर में विरोध हो, फिर भी अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो हमारे कर्म अच्छे ही हो जाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान के स्वरूप बनना वो बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। पहले हम जब ज्ञान में आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो कुछ बात समझ में ही नहीं आती ना, लेकिन हमें अंदर से फील होता है कि कुछ जानना है, सुनना है। फिर हम मुरली सुनने वाले बनते हैं, तो मुरली सुन लेते हैं, मगर कुछ भी समझेंगे नहीं। योग भी नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। लेकिन जैसे जैसे रोज उस मुरली के पॉइंट को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करेंगे, मनन मंथन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे ज्ञानमय हो जाएंगे। ज्ञानमय का अर्थ है ज्ञान हमारे अंदर है। कुछ भी हमारे से गलत चीज हो जाए, बोला जाए या कुछ एक्टिंग हो जाए, तुरंत हमें रियलाइज होगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये है ज्ञानमय स्थिति। और फिर ज्ञान स्वरूप स्थिति बना पहले याद आएगा। कोई भी सिचुएशन आए तो उसके सामने रिएक्ट करने से पहले ज्ञान याद आएगा। ड्रामा की और कर्म की गुह्य गति, ये सब ज्ञान जो है, ये सब हमारे सामने आएगा, तो हम कर्म को अच्छी रीति बदल सकेंगे। क्योंकि
पुरुषार्थ यही है कि हमारे पुराने हिसाब किताब चुकता करना है और नए अच्छे कर्म करके अच्छे संस्कार बनाना है। तो ये है ज्ञान स्वरूप स्थिति, तब हमारी व्यक्तित्व बदल जाता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा मोल्ड होना माना गोल्ड होना, तो इसका डिटेल में समझना है। कहाँ कैसे सिचुएशन में मोल्ड हो सकते हैं। अगर कहीं ऐसी स्थिति आए हम दूसरों के हाथ का खाना पड़े और अपने खा लिया, इसको मोल्ड कहेंगे या लूज होना कहेंगे? प्लीज एग्जाम्पल के साथ बताइए। उत्तर है, मोल्ड होने का अर्थ ये नहीं कि हम खा लें। मोल्ड होना अर्थात कितनी भी कड़ा पेपर आए, कड़ी परिस्थिति आए, कितनी भी आत्मा खराब हो, लेकिन हम अपने संस्कार में अचल अडोल रहे, हमारी अवस्था पर कोई असर ना पड़े और संस्कार परिवर्तन करने की जो हमारा पुरुषार्थ है वो हम कभी भी ना छोड़े। तो ये मोल्ड होना माना हमारे उस सिचुएशन में हमारी अच्छी अवस्था रखकर उन आत्माओं के लिए भी शुभ चिंतन कर योग से वो पुराने कर्म को खत्म कर और नए अच्छे कर्म बनाकर अपने संस्कार को परिवर्तन करना। तो सिचुएशन में ये किसी का खा लेना और किसी को अच्छा लगे इसीलिए कुछ करना, ये मोल्ड होना नहीं है। मोल्ड होना जाना, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम कहाँ किसी के घर गए, हमारे घर में सब सुविधाएं हैं लेकिन उसके घर में नहीं है और फिर भी हमें जाना पड़ा, एक वीक रहना पड़ा और उस समय हम अपने आप को जैसी सिचुएशन वैसी मोल्ड करके एडजस्ट करके वहां रह सके, हमारी एक भी संकल्प ना आए कि ये क्यों ऐसा है, ये कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर ले और उस एडजस्ट करके वहां रहे, उसको कहते हैं मोल्ड होना। लेकिन वहां रहे भी और नेगेटिव संकल्प भी चलाए, वही वो मोल्ड नहीं है। हम इंडिया जब आते हैं और 6 महीना वहां रहते हैं और हर एक जगह पर हम ये हेल्थ एंड माइंड के वगैरह सब पब्लिक प्रोग्राम करते हैं और बाबा के ज्ञान को समझाने का साइंटिफिक रीति से या कुंडलिनी चक्र की रीति से या जैसा ऑडियंस वैसे समझाने का प्रयत्न करते हैं और बीके क्लासेस वगैरह कराते हैं। तो हम जहाँ जाते हो 3-4 दिन रहते हैं। अभी हर एक सेंटर पर सब सुविधाएं नहीं होती है, कई जगह पर तो एकदम पुराना सेंटर होता है, टॉयलेट बाथरूम पुरानी की तरह होता है, ना तो एसी है, कुछ नहीं होता, फिर भी वहां हम रहते हैं खुशी खुशी से, क्योंकि एक ही लक्ष्य है कि हमें सेवा करनी है, तो सब कुछ एडजस्ट करना है। बहुत जगह पे बहुत कुछ होता है क्योंकि हम 40-50 सेंटर पर जाते हैं और वहां सभी जगह पर रहते हैं। तो ये सब है मोल्ड, सिचुएशन अनुसार अपने संस्कार को पकड़कर रखकर अच्छे संस्कार को परिवर्तन, अच्छे संस्कार में परिवर्तन करना, जिसको हम गुजराती में कहते हैं चाल से फाव से गम से, है ना। जैसी जो है, जो मिला, जो किया, कोई क्वेश्चन नहीं।
तभी हम मोल्ड बन सकेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे खुद के ही कर्म घूम रहे हैं, पाप कर्म और पुण्य भी है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे ही पाप कर्म बाहर लाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव गुणों का चिंतन करते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो हम हमारा पुण्य बाहर लाते हैं और हमारे ओरिजिनल संस्कार, ये 7 गुण वो ओरिजिनल संस्कार है जिससे हम देवी बनते हैं, वो बाहर आते हैं। तो ये बाहर लाना, उसको कहते हैं गोल्ड बनना। आत्मा को 24 कैरेट का सोना बनाना है। अभी तो लोखंड हो गई है, 9 कैरेट्स। कोई कैरेक्टर्स ही नहीं रहे हैं, कोई संस्कार ही आत्मा में नहीं रहे हैं। तो ये है मोल्ड होना। वो जो खा लेना है तो लूज हो जाए ना। आज एक जगह पे खा लिया, दूसरी जगह पे खा लिया, तो कैसे एडजस्ट। वे तो फिर शादी में जाएंगे तो भी कहेंगे क्या करें, 3-4 दिन रहना है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो मोल्ड होना नहीं है। लेकिन वहां जाए और साथ में हम ऐसा भोजन ले जाए बनाकर जो 3-4 दिन खा सके, बासी बासी भी खा सके, और सब कुछ भोजन देखते हुए जरा भी मन ना होवे, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। कोई हमें कितना भी गाली दे, कितना भी हैरान करे, कितनी मुख से हमें इंसल्ट करे, फिर भी हमें अंदर से यही निकले, कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। ये सब ऐसा अच्छा अच्छा जब सोच से बाहर निकले तो हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे और वो आत्मा भी बदल जाएगी। तो ये संकल्प शक्ति के बारे में, कुंडलिनी चक्र के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। साइंटिफिक रीति से सब ये समझाया है। आप यूट्यूब पर एक एक टॉपिक लेकर वो सुन सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बनाया है। जैसे प्लेलिस्ट में आप चाहेंगे तो कर्म की गुह्य गति, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड क्या है, यूनिवर्स कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, कर्म कुंडलिनी चक्र के टॉपिक्स है, सेमिनार जो पब्लिक प्रोग्राम कराए वो रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के छोटे छोटे टॉपिक रखे हैं। वो सब आपको समझना पड़ेगा, तब आपको मोल्ड होना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि ये करने से ये फायदा है, ये करने से ये नुकसान है, और क्यों करना है। सूक्ष्म शरीर माना कुंडलिनी चक्र, और उसके साथ स्थूल शरीर माना हमारी अंदर की सभी न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, सभी चीजें। तो ये सब अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत इजी पुरुषार्थ होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम तो जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा सतयुग के फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे, तो हम कहानियों में सुदामा के बारे में सुनते हैं। वह कौन है? क्या यह काल्पनिक कहानी है? इसके बारे में समझना है। उत्तर है, देखो भक्ति मार्ग में तो सब कहानियां ही कहानियां हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे पागल हो जाते हैं, ऐसी कहानियां बना दी है। इवन गीता में भी अभी कहानियां आती है कि ये श्लोक सुनो तो ये होगा, जिसने ये श्लोक रॉन्ग सुना उसको ये नुकसान हुआ। बस कहानी ही कहानी है। और हमें पता है कि ये सब शास्त्रों बने हैं सतयुग, त्रेता और ये संगम युग का मिश्रण। क्योंकि जो संगम युग पर किया वही शास्त्रों में आया, लेकिन सतयुग और त्रेता बीच में है तो सब मिश्रण हो गया है। इसीलिए श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नंबर 1 इस सृष्टि का प्रिंस है, राजा है, इस सृष्टि का पिता है, शरीरों का पिता वह है, आदिदेव आदि देवी है। उसकी ही आत्मा ब्रह्मा बनती है, और फिर वो ब्रह्मा से
फिर कृष्ण या विष्णु बनते हैं, वो बनाने वाला जो परमात्मा है उसको कोई नहीं जानते। इसीलिए ये कहानी बताई है। तो सुदामा का अर्थ यह है कि ये जो परमात्मा का कार्य है, उस कार्य में हम कुछ भी सेवा करेंगे, चाहे तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्कों की, श्वासोश्वास जो भी करना है, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र जिसको कहते हैं, वो सब सेवा करते हैं तो उसका अनेक पदम गुना होकर स्वर्ग में हमें मिलता है। ये कर्म का नियम हमारा, ये संगम युग पर ये नियम है। इसीलिए सुदामा का बताया है कि वो गया था क्या, उसके पास तो कुछ नहीं था, एक मुट्ठी चावल ले गया। तो उस समय उसको नहीं कुछ दिया श्री कृष्ण ने, लेकिन वो जब वापिस आता है तो उसकी वाइफ वगैरह और उसका जो रहने का स्थान था वो महलों में परिवर्तन हो गया, और उसकी वाइफ को भी वो पहचान नहीं सका क्योंकि वो सज धज के रानी की तरह हो गई थी। तो ये सब कहानियां हैं कि अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे पास भले कुछ नहीं है स्वर्ग के सामने या कोई पैसे वाले के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी जो कुछ करेंगे सुदामा की तरह, अभी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो सुदामा की वाइफ या सुदामा का घर सब बदल गया था, ऐसा हमारा है। हम खुद भी उस समय हमें भी नहीं पता होगा कि हमने ये क्या किया और कैसे मिला। और अभी सुदामा जैसे गरीब है और वहां राजमहलों के रानी होंगे या राजा होंगे, या अच्छे इवन प्रजा भी राजा रानी जैसे ही अच्छे होंगे, इतना गरीब नहीं होते हैं। तो ये सब बातें समझने की है, बाकी सुदामा जैसा कोई नहीं है। दूसरा यह बताया है कि सुदामा और श्री कृष्ण फ्रेंड थे, एकदम नजदीक का संबंध हो गया था। तो ये अभी जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जितना हम पुरुषार्थ कर आगे बढ़ बाप समान बनते हैं, माना श्री कृष्ण के नजदीक वाले बनते हैं, तो वो उसके नजदीक में ही आएंगे, उसके कैटेगरी में बनेंगे ना। तो ये सब कहानियां हैं। ठीक है। ओम शांति।